नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पहली प्रेम कहानी की, शिव और सती की एक ऐसी अमर गाथा जो समय और सीमाओं से बिल्कुल परे है। इसमें सिर्फ प्रेम नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा, इंटेंस इमोशनल सफर और इतना बड़ा त्याग है जिसने पूरी की पूरी सृष्टि के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल अटूट और पवित्र बंधन से। ये कोई आम आकर्षण नहीं था। सच कहूं तो इस प्रेम में ना कोई शर्त थी और ना ही कोई सीमा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, पूर्ण और शुद्ध समर्पण। बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा ये आत्मा की गहराइयों से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि असली डिवोशन आखिर होता क्या है। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं पर गौर कीजिए। ये कंट्रास्ट अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। एक तरफ है राजा दक्ष, जो अपनी अपार शक्ति, धन दौलत और ब्रह्मांड के प्रजापति होने के अहंकार में पूरी तरह डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ है महादेव शिव, एकदम विरक्त, भस्म रमाए हुए, शमशान में रहने वाले योगी। मोह माया से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए, अहंकार और वैराग्य का ये कितना तीखा विरोधाभास है। तो अब दिलचस्प बात यहाँ ये है कि सती, जो खुद आदि शक्ति का अवतार थी और एक इतने बड़े राजी वैभव में जन्मी थी, उनका इस शानो शौकत में बिल्कुल मन नहीं लगता था। दक्ष तो यही चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी बहुत बड़े वैभवशाली देवता से हो, लेकिन सती का मन तो बचपन से ही उस महान योगी में रम चुका था, जिसके लिए इन महलों और राजपाट का कोई मोल ही नहीं था। शिव को पाना कोई आसान काम तो था नहीं। इसके लिए सती ने जो मार्ग चुना वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दिनों तक उन्होंने अन्न और हर तरह की सुख सुविधा का पूरी तरह त्याग कर दिया। बात हफ्तों तक पहुंची तो वो पहाड़ों की गुफाओं में भयंकर आंधी तूफान और बारिश सहती रहीं, और फिर महीनों तक खुले आसमान के नीचे बिना एक पल सोए बस शिव के ध्यान में लीन रहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उनके उस अटल समर्पण की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और फिर वो पल आया जब सती की इस घोर तपस्या ने अंततः शिव के उस अनंत ध्यान को भेद ही दिया। उनकी असीम भक्ति के आगे शिव को भी विवश होना पड़ा। शिव ने जब प्रकट होकर ये कहा कि तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है, तो वो सृष्टि के इतिहास का शायद सबसे शक्तिशाली क्षण था। शिव और शक्ति, दोनों मूल तत्व आखिरकार एक हो गए। अब जरा इस विवाह की कल्पना कीजिए। ये कोई आम शादी नहीं थी जहां राजसी चमक दमक हो। शिव की बारात में कौन था? भूत, प्रेत, पिशाच और सांप। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु इस अद्भुत मिलन के साक्षी बने। लेकिन इतने बड़े और अलौकिक आयोजन में एक चीज की बहुत बड़ी कमी खटक रही थी, और वो था एक पिता का आशीर्वाद। दक्ष प्रजापति ने इस विवाह का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वो इसे सीधे सीधे अपने अहंकार पर चोट मान रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष का वो अहंकार कम होने के बजाय और भयंकर रूप ले चुका था। खुद को श्रेष्ठ साबित करने और शिव को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक बहुत ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पूरे ब्रह्मांड से देवताओं और ऋषियों को बुलावा भेजा गया, लेकिन एक नाम बहुत ही चालाकी से उस लिस्ट से हटा दिया गया, महादेव शिव का नाम। ये कोई भूल चूक नहीं थी, ये एक सोची समझी कूटनीति थी जो एक बहुत बड़े विनाश की नींव रख रही थी। जरा उस दर्द को महसूस कीजिए जब सती को ये पता चला कि उनके अपने पिता ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े आयोजन में उन्हें और उनके पति को जानबूझकर बुलाया ही नहीं है। उनका हृदय बुरी तरह टूट गया। वो एक बहुत ही भयानक मानसिक द्वंद्व में फंस गई थी। एक तरफ बेटी का धर्म था जो उन्हें पिता के घर खींच रहा था, और दूसरी तरफ एक पत्नी का धर्म जो इस घोर अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहा था। ऐसे में शिव ने बहुत ही शांत स्वर में एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सच है। उन्होंने सती को समझाया कि जहां सम्मान ना हो वहां अपना स्वाभिमान लेकर जाना बिल्कुल व्यर्थ है। शिव बहुत अच्छी तरह जानते थे कि दक्ष का वो यज्ञ स्थल किसी पवित्र भावना से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्रोध और घमंड की आग से जल रहा है। वहां जाने का अंजाम कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। पर शायद एक बेटी का मोह उस चेतावनी पर भारी पड़ गया। सती बिना बुलाए अकेले ही उस यज्ञ में पहुंच गईं। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें क्या मिला? पिता का प्यार, स्वागत? जी नहीं, उन्हें सामना करना पड़ा एक भयानक, सुन्न कर देने वाले सन्नाटे का। पूरी सभा में किसी ने उनका सत्कार नहीं किया, कोई आसन नहीं दिया।
पिता के मन में बैठी उस गहरी और ठंडी नफरत का ये सबसे कड़वा सच था, जो अब सती के ठीक सामने खड़ा था। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए दक्ष ने जो शब्द कहे वो बेहद क्रूर थे। भरी सभा के सामने सारे देवताओं के बीच दक्ष ने शिव को नग्न, भस्मधारी और शमशानवासी कहकर उनका घोर अपमान किया। बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि सती अब उनकी बेटी नहीं है। ये सिर्फ एक दामाद का नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के आधार यानी स्वयं शिव का सबसे भयंकर और अक्षम्य अपमान था। बस यहीं पर सती के धैर्य का बांध टूट गया। उनकी आत्मा तक कांप उठी थी। ये वो दिल दहला देने वाला मोड़ था जहां सती को एहसास हुआ कि उनकी शिव के प्रति जो असीम भक्ति है वो इस घोर अपमान के साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकती। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि जिस शरीर ने उनके महादेव का ऐसा भयंकर अपमान सुना है, अब उस शरीर का इस संसार में रहने का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। और फिर चरम त्याग और समर्पण के उस एक पल में सती सीधे यज्ञ कुंड की उस धधकती हुई आग में कूद गईं। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये साक्षात अग्नि का अग्नि में विलीन हो जाना था। उनके इस परम बलिदान ने पलक झपकते ही उस पूरे भव्य आयोजन को एक ऐसी भयानक त्रासदी में बदल दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक ऐसी शांति थी जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिलाकर रख दी। जैसे ही सती के आत्मदाह की खबर शिव तक पहुंची, उनका अकल्पनीय शोक तुरंत एक ब्रह्मांडीय प्रलय में बदल गया। शोक और क्रोध की उस ज्वाला में शिव ने अपनी जटाएं उखाड़कर धरती पर पटक दी और उन जटाओं से प्रकट हुए महाभयंकर वीरभद्र। देखते ही देखते वीरभद्र ने उस यज्ञ स्थल को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और अंत में उस अभिमानी दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारा का सारा अहंकार एक पल में राख हो गया। इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद डरावनी और भावुक सच्चाई है। सृष्टि का सबसे महान योगी एक ऐसे शोक में डूब गया जिसने पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। शिव अपनी सती के जले हुए शरीर को बाहों में उठाए सुध-बुध खोकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस भयंकर विलाप से सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसा लगने लगा मानो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, साक्षात प्रलय आ जाएगी। अब ब्रह्मांड को इस संपूर्ण विनाश से बचाने के लिए किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप की बहुत सख्त जरूरत थी। शोक में डूबे महादेव को इस विनाशकारी समाधि से बाहर निकालना ही था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। उस चक्र ने सती के भौतिक शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया ताकि शिव का सती के शरीर से वो मोह भंग हो सके और इस पूरी सृष्टि को खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन इस भीषण त्रासदी के बाद भी एक बहुत ही पवित्र परिवर्तन हुआ। इस टेबल पर गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि जहां जहां सती के अंग गिरे, चाहे उनके नेत्र हो, हृदय हो या केश, वहां की धरती उनकी उस दिव्य ऊर्जा से हमेशा के लिए जागृत हो गई। उनका वो विशुद्ध प्रेम और आध्यात्मिक तत्व धरती पर 51 नारी शक्ति के केंद्रों में बदल गया, जिन्हें आज हम कामाख्या, ज्वालाजी जैसे महाशक्ति पीठों के रूप में पूजते हैं। सोचिए, एक इतने बड़े दुख से एक नई पवित्रता ने जन्म लिया। सती के अंगों के विसर्जन के बाद सृष्टि में आखिरकार स्थिरता तो आ गई, लेकिन शिव का क्या? अपने उस अमर प्रेम की बिखरी हुई यादों को समेटे महादेव एक बार फिर हिमालय की उन्हीं बर्फीली और एकांत गुफाओं में लौट गए। वो फिर से एक पूर्ण, निस्तब्ध और अनंत काल की समाधि में चले गए। अब वहां सिर्फ और सिर्फ एक गहरा मौन था और थी सती की वो कभी न मिटने वाली यादें। ये पूरी की पूरी यात्रा हमें समर्पण और प्रेम के एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या परम त्याग की उस आग में तपा हुआ प्रेम कभी सच में खत्म हो सकता है, या फिर वो बस अपने एक नए रूप, एक नए पुनर्जन्म का इंतजार करता है? ये सवाल ही उस अमर ऊर्जा की वापसी का मंच तैयार करता है, जो आगे चलकर माता पार्वती के रूप में फिर से शिव के जीवन में आने वाली थीं। इस कथा की गहराई और इसका त्याग वाकई में बिल्कुल अद्वितीय है।